ईपीएस 95 हायर पेंशन, आपके जमा पैसे पर ईपीएफओ वसूल रहा ब्याज। उच्च पेंशन न मिलने पर 12% ब्याज के हकदार आप भी। पेंशनर्स 12% की दर से दंडात्मक ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर एक पेंशनर्स ने बड़ा दावा किया है। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 हायर पेंशन, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अब तक उच्च पेंशन का भुगतान नहीं कर सका है। जिन्होंने डिमांड लेटर के मुताबिक पैसा जमा कर दिया है, लेकिन किन्हीं कारणों से ईपीएफओ पेंशन चालू नहीं कर पा रहा है, तो आप जमा राशि पर ब्याज हासिल करने के लिए पात्र है। मांग पत्र जारी करने में देरी से आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईपीएफओ देय अंशदान पर अद्यतन ब्याज वसूल रहा है। ईपीएफओ से ब्याज की राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया। एक पेंशनर्स ने पोस्ट में ईपीएफओ से ब्याज हासिल करने का तरीका बताया। सूचनाजी.com में आप इसकी विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत उच्च पेंशन का अधिकार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर के साथ ही ईपीएफओ पर लगातार पेंशनर्स सवाल उठा रहे थे। अब एक और सवाल उठ गया है। तपन कुमार दास ने कानूनी दाव समझाया। सम्मानित सभी उच्च पेंशन वाले ईपीएस 95 पेंशन भोगी, मांग पत्र जारी करने में देरी से आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईपीएफओ देय अंशदान पर अद्यतन ब्याज वसूल रहा है। अधिकांश मामलों में जारी करने में देरी संबंधित ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और उनके संबंधित संघ के नेताओं की निष्क्रियता के कारण होती है। सक्रिय रहें और ईपीएस 95 पेंशन योजना के ब्याज की धारा 17 के तहत बकाया राशि पर कानूनी तरीके से अपना ब्याज दावा करें। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। दावा किया गया कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, जिन्होंने 58 वर्ष प्राप्त कर लिए हैं, अगर उन्होंने उच्च पेंशन का दावा किया है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में मांग पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं, संबंधित ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को ब्याज का दावा करना चाहिए। ईपीएस 95 योजना का 17 पेंशन का भुगतान। बताया जा रहा है कि सभी प्रकार से पूर्ण दावे अपेक्षित शर्तों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। आयुक्त द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख से 20 दिनों के भीतर दस्तावेजों का निपटारा किया जाएगा और लाभार्थियों को लाभ राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि क्लेम में कोई कमी है तो वह भी लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 20 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित किया जाएगा। 12% की दर से दंडात्मक ब्याज। यदि आयुक्त पर्याप्त कारण के बिना 20 दिनों के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण दावे का निपटान करने में विफल रहते हैं, तो आयुक्त उक्त अवधि से अधिक देरी के लिए और 12% की दर से दंडात्मक ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा। ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज, हर महीने मिलेगी 7,500 रुपये पेंशन प्लस द ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को मासिक न्यूनतम पेंशन दी जाती है। जानकारी के लिए बता दें, इस पेंशन फंड के अंतर्गत कर्मचारियों के खाते में 12% का योगदान कर्मचारियों के वेतन से काटा जाता है। वहीं 12% का योगदान नियोक्ता के द्वारा जमा किया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों के मूल वेतन और नियोक्ता द्वारा जमा की गई इस संपूर्ण राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, वहीं 3.67% हिस्सा ईपीएस में जमा किया जाता है।
जैसा कि हमने आपको बताया, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा जमा किए गए इस प्रोविडेंट फंड के पैसे का बंटवारा दो अलग अलग हिस्सों में होता है। ऐसे में ईपीएस 1995 के अंतर्गत जमा किए गए पैसे को लेकर अब कर्मचारी नई मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ईपीएस के अंतर्गत पेंशन राशि को अब बढ़ाकर 7,500 प्रति माह कर देना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, इस संपूर्ण मुद्दे पर पेंशन भोगियों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का गठन किया गया है और 31 जुलाई 2024 से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया जा चुका है। इस संपूर्ण मुद्दे पर पेंशन भोगियों ने एकजुट मांग उठाई है कि पेंशन भोगियों को अब ईपीएस 95 के अंतर्गत प्रत्येक माह 7,500 की राशि ईपीएस 95 पेंशन मिलनी चाहिए। क्या है ईपीएफ और ईपीएस 95? वे सभी पाठक जो ईपीएफ और ईपीएस दोनों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं जानते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफ मुख्यतः रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो प्रोविडेंट फंड के रूप में कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है। वहीं ईपीएस कर्मचारियों के योगदान को ही पेंशन के रूप में उपलब्ध करवाने की स्कीम है। ईपीएस 95 के अंतर्गत कर्मचारी के मूल वेतन से काटी गई राशि को ही पेंशन के रूप में दिया जाता है। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों को ईपीएस 95 के अंतर्गत 1,450 रुपये की औसत पेंशन मिलती है। वहीं पेंशन भोगियों को केवल 1,000 रुपये की पेंशन इस ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलती है। ऐसे में महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि कर्मचारियों की इस ईपीएस 95 की राशि को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह कर देना चाहिए। 8 सालों से लटकी हुई है बढ़ोतरी की यह मांग। हाल ही में इसी मांग को लेकर देश भर के करीबन 78 लाख पेंशन भोगी राष्ट्रीय आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर चुके हैं। पिछले 8 सालों से लगातार 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार लगातार उनकी मांग को अनदेखा कर रही है, जिसको देखते हुए आखिरकार इन पेंशन भोगियों ने 31 जुलाई से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। काफी लंबे समय से लटके हुए इस मामले पर सरकार लगातार निर्णय लेने से बचती रही है। ऐसे में पेंशन भोगी के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक सरकार के खिलाफ सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कमेटी ने उन राजनीतिक दलों को समर्थन करने का आह्वान किया है जो इन पेंशन भोगियों की समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। 1,450 रुपये से 7,500 प्रतिमाह की मांग। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों का कहना है कि 1,450 रुपये की मासिक पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही कम पेंशन साबित हो रही है। वहीं बुजुर्ग दंपतियों के लिए इस पेंशन राशि में जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। महंगाई के इस दौर में जहां महंगाई दर लगातार बढ़ता जा रहे, ऐसे में पिछले 10 सालों से पेंशन की राशि में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में यह सरकार की जवाबदारी बनती है कि सरकार पेंशन भोगियों के पेंशन में बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय ले और बुजुर्गों को विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाए, जिससे वह आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन महासमिति के सचिव वीरेंद्र सिंह ने प्रेस के साथ वार्ता करते हुए यह बताया है कि यह सभी राजनीतिक दलों और सत्ताधारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी पेंशन भोगियों को निश्चित मानदेय उपलब्ध कारण 1,450 रुपये अथवा 1,000 रुपये की राशि में प्रत्येक माह गुजरा करना अपने आप में एक संघर्ष हो जाता है। ऐसे में चिकित्सा सेवाएं तथा खाद्य पदार्थों पर खर्च करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में यह सरकारी समिति का फर्ज है कि वह मौजूदा पेंशन अमाउंट में बढ़ोतरी करे और इस महंगाई दर के अनुरूप कम से कम 7,500 प्रति माह कर दे। निष्कर्ष, ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज। कुल मिलाकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति द्वारा होने वाले इस विरोध प्रदर्शन का परिणाम क्या होगा,
और क्या सरकार इन 78 लाख सेवानिवृत्ति पेंशन भोगियों और 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए ईपीएस 95 की पेंशन अमाउंट को 1,450 रुपये से 7,500 प्रति माह करेगी अथवा नहीं, यह तो समय ही बताएगा, परंतु यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज के इस महंगाई के दौर में 1,500 रुपये पेंशन के रूप में मिलना और इतनी कम राशि में जीवन यापन करना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, जिसका निदान करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है।